वेलकम टू टेक गुरुकुल। आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएसई बोर्ड के लिए यूनिट नंबर 7C सेलिना पब्लिकेशन। चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस यूनिट के सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज रिलेटेड क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज यूज होगी। पहले एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है एंड देन सॉल्व करना शुरू करते हैं। इफ वी हैव a by b equals to c by d, देन हम इसे इजीली उल्टा कर सकते हैं या इन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज b by a equals to d by c। यही हमने लिखा है। इस प्रॉपर्टी का एक नाम दिया गया है, वो नाम है बाई इन्वर्टेंडो। उसी तरीके से b को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं और c को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, a by c equals to b by d। इस प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है बाई अल्टरनेंडो। अब आते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कंपोनेंडो, डिविडेंडो एंड मिक्सचर ऑफ दैट। यहां पर भी वही है, a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी होगा। तो क्या हम दोनों तरफ 1 ऐड कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। कोई भी चीज LHS या RHS में हम इक्वल पार्ट में इक्वल तरीके से कर सकते हैं। जैसे इधर प्लस ऐड किया तो उधर भी +1 ऐड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा बी एलसीएम लेने के बाद, a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी, यही हमने लिखा है, c प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। ये जो प्रॉपर्टी हमारे सामने बनी 1 से ऐड करने के बाद, ये कहलाएगी बाई कंपोनेंडो। वही अगर मैं माइनस कर दूं यहां पर, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी, c माइनस डी डिवाइडेड बाई डी। माइनस करने के बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टीज आई वो कहलाएगी बाय डिविडेंडो। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, कंपोनेंडो और डिविडेंडो को डिवाइड कर दीजिए। देखो क्या होता है, ये b से b कैंसिल हो जाएगा और ये d से d कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी। चूंकि ये कॉम्बिनेशन से बना है कंपोनेंडो और डिविडेंडो के, इसलिए हम कहते हैं इसे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टीज। ये जो थर्ड वन है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे, इसके 99% चांस है वो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से रिलेटेड होंगे। तो हर बार इसे बनाना जरूरी नहीं है, आप इसे डायरेक्ट रट्टा भी कर सकते हैं कि इससे a बाई बी से एंड c बाई डी से ये आया। याद करने का एक तरीका है, देखो यहां पे ऊपर में कौन सा टर्म है, a और c ना, तो लिख दो a डिवाइडेड बाई a इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाई c। देखो जो भी ऊपर है a और c, उसे दोनों जगह लिख दो आप, a बाई a c बाई c। ये जो नीचे का टर्म है, एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे। ऊपर में ऐड करेंगे b और नीचे सब्सट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली d नीचे था, ऊपर ऐड करेंगे और नीचे सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। a बाई बी इक्वल्स टू c बाई डी, प्रूव दैट दिस। अच्छा, a बाई बी और c बाई डी से हमें ये तो बनाना आता है, a प्लस बी, a माइनस बी, c प्लस डी, c माइनस डी। लेकिन ये 5 और 7 क्या है? इसका मतलब है ये 5 और 7 हमें अपने तरफ से लाना पड़ेगा। कैसे लाए? आप देखो यहाँ पे ध्यान से, a के साथ क्या क्या टर्म है, 5 है, 5 है। b के साथ कौन सा टर्म है, 7 है, 7 है। सिमिलरली c के साथ टर्म है 5 एंड 5 और d के साथ है 7 एंड 7। मतलब कि a में 5 कम है, b में 7 कम है, c में 5 कम है, ऊपर लिख देता हूं समझ में आएगा। 5 कम है, 7 कम है, 5 कम है, 7 कम है। अगर मैं दोनों तरफ 5 बाई 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, गिवन ये पार्ट है, अगर मैं 5 बाई 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो कैसा हो जाएगा, 5a 7b, 5c 7d हो जाएगा ना। तो अब इसे बनाना आसान हो जाएगा। हमारे पास ये आया 5a 7b 5c 7d। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस तरह का जो मिक्सचर है ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में ही आता है, इसी तरह का दिखता है ना। अब ध्यान से देखो क्या करना है, हमें ऊपर वाले पार्ट को 2 बार लिख दो, 5a 5a, इसी तरह से 5c 5c। अब नीचे वाले टर्म को एक बार ऐड करो, एक बार सब्सट्रैक्ट करो, प्लस 7b माइनस 7b,
+7d -7d। यही प्रूफ करना है क्या? यस, यही प्रूफ करना, हो गया प्रूफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन, 9a 13b 9c 13d। यहां अगेन देखो, a के साथ है 9 एंड b के साथ है 13 और थ्रू आउट सभी जगह ऐसे ही है। c के साथ है हमारे पास 9 एंड d के साथ है 13, यानी 9/13 का कॉम्बिनेशन है दोनों में। a by b इक्वल्स टू c by d, तो 9/13 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हम कर सकते हैं। तो हो जाएगा 9a अपॉन 13b इक्वल्स टू 9c अपॉन 13d। भाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करने के बाद क्या होगा, ऊपर वाले टर्म को 2 बार लिखेंगे और नीचे वाले टर्म को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे। 13d एक बार प्लस एक बार माइनस। यही प्रूफ करना है क्या? आंसर इज नो, ये प्रूफ नहीं करना है। तो क्या है, 9a 13b 9c 13d। यहां पे ध्यान से देखो, 9a 13b 9c 13d, इन दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, वही हुआ है। तो हो गया आपका प्रूफ। आपने जो भी प्रॉपर्टी यूज की है वो आप जरूर लिखेंगे, जैसे कि हम लोग यहां पे लिखेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टीज। थर्ड नंबर क्वेश्चन, xa प्लस वाई बी xc प्लस वाई डी इक्वल्स टू बी एंड डी। हमारे पास यहां पर एक्स्ट्रा टर्म है x और y, यहां पे एक्स्ट्रा टर्म है x और y, और इधर है b और d। तीन फॉर्मूले हमारे पास है, तीन प्रॉपर्टीज हमारे पास है, कौन सा यूज करें? देखो यहाँ पे b और d है, तो कुछ हमें ऐसा प्रॉपर्टी खोजना है जहां पे b और d दिखे। यहां bd दिख रही है, यहां पे bd दिख रही है, तो इस दोनों में से हम किसी एक को यूज कर सकते हैं। ज्यादा स्पेसिफिक जाए तो प्लस है यहाँ पर, तो कंपोनेंडो यूज करेंगे, क्योंकि माइनस में अगर डिविडेंडो यूज करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास है a बाई बी इक्वल्स टू c बाई डी। सबसे पहले x एंड y हमारी रिक्वायरमेंट है, तो मल्टीप्लाई कर दो x बाई y से दोनों साइड। हो जाएगा xa डिवाइडेड बाई yb इक्वल्स टू xc डिवाइडेड बाई yd। अब कंपोनेंडो लगा देंगे, तो बाई कंपोनेंडो क्या होता है, कंपोनेंडो में होता क्या है, जो नीचे वाला टर्म है वो तो वैसा ही रहता है। ध्यान से देखो, नीचे वाला टर्म ऐसा ही रहा, ऊपर में क्या हो जाता है, ये नीचे वाला टर्म ऐड हो जाता है। ऐड हो गया, डी ऊपर में ऐड हो रहा है ना। सिमिलरली एक्स ए नीचे वाला टर्म वाई बी, तो प्लस वाई बी हो जाएगा। एक्स सी प्लस नीचे वाला टर्म वाई डी, तो ऊपर में जाके वाई डी ऐड हो जाएगा। यही प्रूफ करना है? नहीं, बी और डी को एक तरफ लाना है, तो बी और डी को एक तरफ ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इधर से इधर करेंगे तो हो जाएगा एक्स ए प्लस वाई बी डिवाइडेड बाई एक्स सी प्लस वाई डी इक्वल्स टू वाई बी, इधर भेजा अपॉन वाई डी, जहां पे कट हो गया y से y। अब ध्यान से देखो, क्या ये बराबर है? यस, बराबर है, तो ये हो गया प्रूफ। वी हैव टू मेंशन प्रॉपर्टीज। सबसे पहले मल्टीप्लाई x बाई y बोथ साइड। सेकेंड, कंपोनेंडो एंड कंपोनेंडो यूज हुआ है, तो यहां लिखेंगे बाई कंपोनेंडो। एंड लास्ट में देखो, ये टर्म हमने इधर भेजा और ये टर्म हमने इधर भेजा। ये कहां किया था हमने? इसमें किया था, तो ये भी लिखना पड़ेगा हम लोग को। हो गया प्रूफ। नंबर 2, इफ a by b equals to c by d, then prove that this equal to this। कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। कॉम्बिनेशन है 6/7 का ए बी का, अगेन यहां पर ए बी है, कॉम्बिनेशन है 3/4। सी और डी का कॉम्बिनेशन है 6/7 एंड 3/4। पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे दो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, एक बार 6/7 और एक बार 3/4। तो ऑब्वियसली हमें दो अलग अलग सिनेरियो बनाना पड़ेगा। पहली बार हम लोग करेंगे 6/7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, और दूसरी बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से। इसके अलावा क्या क्या चीज हम कर सकते हैं? पहला तो हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस दोनों को अगर हमें इक्वेट करना है, देखो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6/7 से 3/4 से, इक्वेट कैसे करेंगे? इक्वेट तो नहीं कर सकते ना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बना के।
अगर हम यहाँ पर देखें, कंपोनेंडो में देखो और डिविडेंडो में देखो, तो दोनों टाइम में बी और डी आती है और बी और डी आती है। ये हमें पक्का हुआ कि हमें अब या तो कंपोनेंडो यूज करना है या डिविडेंडो यूज करना है, कौन से यूज करें। तो इसका आंसर हमें यहां से मिल जाता है। देखो ए और बी प्लस में है, सी और डी जब 6 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में है। प्लस वाला सिनेरियो हमें कंपोनेंडो में देता है, तो कर देंगे 6a प्लस 7b डिवाइडेड बाई बी, 6c प्लस 7d डिवाइडेड बाई 7d। कंपोनेंडो से हमारे सामने एक इक्वेशन आ गया, दोनों को बी और डी से कंपेयर करके इक्वेट करना है, इसलिए बी और डी को एक तरफ ले आएंगे, 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचा b बाई डी। सिमिलरली यहाँ पे भी यही काम करेंगे, 3/4 से मल्टीप्लाई करने के बाद डिविडेंडो लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है। ऐसा होने के बाद क्या हो जाएगा, 3a माइनस 4b, 3c माइनस 4d डिवाइडेड बाई 4b एंड 4d। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये वाले नंबर को इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4b अपॉन 4d, जिसमें 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा b एंड d। ओके, अब देखो दोनों तरफ b एंड d, तो बाय इक्वेशन दिस वन इक्वल्स टू दिस वन, जो हमने यहां लिखा, यही प्रूफ करना है क्या, नहीं, हमारे पास ए बी के साथ सी डी होनी चाहिए। तो ये चीज अगर हम यहां सेंड कर देंगे, ये चीज यहां सेंड कर देंगे, तो इक्वेशन हमारा बराबर हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ओके, प्रॉपर्टीज तो हम लोग लिखेंगे ही, बाय कंपोनेंडो बाय डिविडेंडो, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये टर्म इधर भेज रहा है और ये टर्म इधर भेज रहा है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, बाय अल्टरनेंडो कर रहे हैं। यहाँ भी यही काम कर रहे हैं, ये चीज यहाँ और ये चीज यहाँ भेज रहे हैं, तो ये भी बाय अल्टरनेंडो हो गया। बट हम जब सॉल्यूशन में जाते हैं अपने बुक के या अलग अलग जगह आप आंसर देखते हैं, तो यहाँ पे अल्टरनेंडो मेंशन नहीं किया जाता है। तो अब ये क्वेश्चन है मेंशन करे कि नहीं करे, तो ऐसे कह सकते हो कि अगर मेनली अगर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है और लास्ट में अगर हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत है, तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट स्टार्टिंग में ही अगर आपको अल्टरनेंडो जैसा कुछ करना पड़ता है, तो वहां पे आपको जरूर मेंशन करना पड़ेगा। बाकी मर्जी आपकी है, एंड आप अपने टीचर से भी एक बार जरूर कंफर्म कर लें। नंबर थर्ड, गिवन a by b equals to c by d, prove that this one equals to this one। 2000 का ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, सभी जगह कॉम्बिनेशन है 3/5 का, और ये फील दे रहा है आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टीज का। तो करना क्या है, सबसे पहले 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, हो जाएगा 3a/5b, 3c/5d। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, 3a दोनों तरफ लिख दो, 3c दोनों तरफ लिख दो, 5b को एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो, 5d को एक बार प्लस करो एंड एक बार माइनस करो। चेक करो, यही बनाना है क्या, नहीं, ए बी तो सब जगह वही है लेकिन उल्टा है, तो उल्टा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेंडो लगा देंगे। तो ये हो जाएगा ऊपर 3a माइनस 5b, 3a प्लस 5b, और ये हो जाएगा 3c माइनस 5d अपॉन 3c प्लस 5d। रूल लिख देंगे बाय इन्वर्टेंडो। ओके, नंबर 4, गिवन है हमारे पास इस बार ये वाली पार्ट और प्रूफ करनी है ये वाली पार्ट। जितने भी क्वेश्चन थे उसमें क्या होता था, पहले ये वाली पार्ट गिवन होती थी एंड देन इसको प्रूफ करना होता था। कुछ खास करने की जरूरत है नहीं, 5-6 का कॉम्बिनेशन हमारे पास हर जगह है, और ये गिवन पार्ट है, तो अगेन फिर से 5 और 6 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत हमें नहीं है, डायरेक्ट हम एक प्रॉपर्टीज लगा देंगे। इसमें अगर प्रॉपर्टीज लगा देंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, तो क्या होगा, ऊपर वाली पार्ट 2 बार लिखाएगी, यहां भी ऊपर वाली पार्ट 2 बार लिखाएगी, नीचे वाली जो पार्ट है एक बार प्लस होगी एक बार माइनस होगी। नीचे है यहाँ पे ये, एक बार प्लस किया मैंने और एक बार माइनस कर देंगे, माइनस करने से क्या हो जाएगा, माइनस 5x प्लस 6y। सिमिलरली एक बार प्लस करेंगे 5u माइनस 6v, और एक बार माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 5u माइनस प्लस 6v। प्लस माइनस का ध्यान रखें, अभी क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 दैट इज 10x, ये और ये कैंसिल हो गया। सिमिलरली ये और ये कैंसिल हो गया, बचा 12y। इधर क्या हो जाएगा, 10u डिवाइडेड बाई 12, 10 से 10 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, क्या बचा, x बाई y इक्वल्स टू uy। यही हमारा आंसर है। नंबर 5, ये क्वेश्चन भी लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है। प्रूफ करना है आपको a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, एंड आपके पास ये वाला पार्ट गिवन है।
सभी जगह 7 एंड 8 का कॉम्बिनेशन है। हमें जरूरत है ए और बी को एक तरफ करने की और सी और डी को एक तरफ करने की। तो क्या हो जाएगा, 7a प्लस 8b, ये वाला पार्ट ए बी को इधर दे देंगे, हो जाएगा 7a माइनस 8b इक्वल्स टू, ये हमारे पास है 7c प्लस 8d, इसे इधर भेज दिया, हो जाएगा 7c 8d। कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगाने पे क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट दोनों बार सेम रहेगा ऊपर नीचे। सिमिलरली यहां भी ऊपर वाला जो पार्ट है ऊपर नीचे सेम रहेगा, नीचे वाला पार्ट एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। प्लस माइनस का ध्यान रखिए, नीचे वाला पार्ट एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस हो जाएगा। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये और ये और ये और ये। चलो क्या क्या बना हमारे पास, 7 प्लस 7 14a डिवाइडेड बाई 8 प्लस 8 16b इक्वल्स टू में आएगा 14c डिवाइडेड बाई 16d। 14 से 14 कैंसल, 16 से 16 कैंसल, यही प्रूफ करना है क्या, यस यही प्रूफ करना है। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। प्रॉपर्टीज हमने यूज की यहां पे, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये आपका आंसर। नंबर 6, if x equals to 6ab divided by a plus b, find value of this one plus this one। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या है इसमें, x के साथ 3a ऐड हो रहा है, x के साथ 3a माइनस हो रहा है। सिमिलरली यहां देखो x के साथ 3b ऐड हो रहा है और 3b माइनस हो रहा है, मतलब दो अलग अलग कंडीशन है, ये कंडीशन अलग, ये कंडीशन अलग, एक बार a है एक बार b है। और ये प्लस माइनस का खेल कहां पे रहता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में रहता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं x के साथ 3a के कॉम्बिनेशन से। अगर यहां से 3a शिफ्ट करके इधर ले आओ, जैसे हमारे पास गिवन है, ये गिवन पार्ट है, x इक्वल्स टू 6ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। हमें क्या लाना है, 3a, तो यहां से 3a निकाल लो। निकालने के बाद यहां पे क्या बचेगा, 6 है ना, तो बचेगा 2a, निकाल लिया, बचा b, a प्लस b। अब इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो करो तो क्या हो जाएगा, x ऊपर नीचे प्लस 3a माइनस 3a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2b ऊपर नीचे और a प्लस b, एक बार प्लस एक बार माइनस। चलो ये कॉम्बिनेशन तो हमारा हो गया। अब इस सेकंड कॉम्बिनेशन पे आते हैं, इसे नाम दे देते हैं फर्स्ट। गिवन यही था, इस बार हमें लाना है b, 3b लाना है, तो हो जाएगा x अपॉन, यहां से 3b निकाल लो, बचा 2a डिवाइडेड बाय a प्लस b। कंपोनेंडो डिविडेंडो हो जाएगा x प्लस 3b, x माइनस 3b इक्वल्स टू 2a, नीचे का पार्ट है a प्लस b, यहां नीचे का पार्ट है 2a माइनस a माइनस b। अभी देखो इन दोनों को ऐड करना है, पहले एंड दूसरे को कर दो ऐड, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, दैट इज 2b प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय 2b माइनस a माइनस b इक्वल्स टू 2a प्लस a प्लस, सॉरी प्लस है ना, प्लस b डिवाइडेड बाय 2a माइनस a माइनस b। रिड्यूस करना था, यहीं पे रिड्यूस कर लेना था, लेकिन चलो नहीं किया तो यहां कर लेते हैं। आंसर आएगा 3b प्लस a, ये हो जाएगा b माइनस a प्लस 3a प्लस b, ये आएगा हमारे पास a माइनस b। एलसीएम देखो दोनों लगभग बराबर है, एक माइनस का डिफरेंस है, तो अगर मैं एक माइनस कॉमन उठा लूं, यहां से एक माइनस अगर मैं कॉमन उठा लूं तो क्या हो जाएगा,
ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। ये माइनस को हम लोग कहाँ लिख सकते हैं, ये माइनस को हम यहाँ लिख सकते हैं। अब देखो बराबर हो गया ना, बस अरेंज ठीक से नहीं किया गया है, बी माइनस ए बी माइनस ए। एलसीएम दोनों का सेम है तो ऊपर वाले टर्म को हम इजीली ऐड कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा 3b प्लस ए, और यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा माइनस 3a माइनस बी। क्या क्या कैंसिल हो सकता है यहाँ पे, 3b माइनस बी दैट इज 2b, माइनस 3a प्लस b दैट इज माइनस 2a डिवाइडेड बाय b माइनस a। 2 कॉमन लेने पे क्या बचता है हमारे पास, b माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a, कैंसिल हो गया, क्या बचा 2, तो आंसर आएगा 2। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके से है। यहाँ पर आपको a प्लस 2√2 a माइनस 2√2, ये एक अलग सिनेरियो हो गया कंपोनेंडो डिविडेंडो के लिए। एक हो गया a प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय a माइनस 2√3, ये अलग सिनेरियो हो गया। एक एक करके सॉल्व करते हैं। गिवन हमारे पास ये वाला पार्ट है, कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें a डिवाइडेड बाय पहले 2√2 आए एंड देन a डिवाइडेड बाय 2√3 आए। यहां से 2√2 निकाल लिया तो क्या बचेगा, 4 का बच जाएगा 2, और √6 मतलब क्या होता है 3 इंटू 2। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं √3 इंटू √2। अगर हम लोग निकाल लेंगे √2 तो क्या बचेगा, सिर्फ √3 बचेगा ना, तो 2 बचा √3 बचा। ये आ गया हमारे पास। अब इसे बना दीजिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो हो जाएगा a दोनों तरफ ऊपर एंड 2√3 दोनों तरफ ऊपर। ये एक बार प्लस एक बार माइनस, दिस पार्ट एक बार प्लस एंड एक बार माइनस। ऐसा करने से क्या होगा 2√3 प्लस √3 दैट इज 3√3। समझ में आता है क्या आपको, नहीं आता तो चलो समझा देता हूं। मान लो हमारे पास क्या है 2√3 प्लस √3 करना है ना। अगर मैं √3 को x मान लूं तो ये भी x हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3x। देन x की वैल्यू क्या थी हमारे पास √3। सो सिंपल, बहुत ही आसान है ये। तो ये हो गया हमारे पास 3√3 प्लस √2। सिमिलरली इसे कहूं अगर 2x और ये इसे कहूं माइनस x दैट इज x, एंड x क्या होगा √3 माइनस √2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अगेन अब हमें बनाना है √3 के 2√3 के सिनेरियो में। यहां से 2√3 निकाल लेंगे तो बचेगा 2, और √3 इसमें से निकाल लिया तो बचा √2। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बाद हो जाएगा 2√2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय माइनस √2 माइनस √3, हो जाएगा 2√2 प्लस √2 दैट इज 2x प्लस x दैट इज 3x, 3√2 अगेन 2√2 एंड माइनस √2 दैट इज माइनस √2। ये आ गया हमारे पास। देखो कंपेयर करो, ये बाद में हमें ऐड करना है तो पहले ही मैं इस दोनों को एक जैसा बना देता हूं। यहां से अगर माइनस कॉमन निकाल लूं तो क्या हो जाएगा √3 माइनस √2 हो जाएगा, माइनस ऊपर शिफ्ट कर दिया मैंने। ओके नाउ अब दोनों को ऐड करो, दिस पार्ट आया था और यही पार्ट आया था ना हमारे पास, दोनों को ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा एलसीएम सेम है तो हो जाएगा √3 माइनस √2। ऊपर में बचेगा 3√3 प्लस √2, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये माइनस है ध्यान रखो, तो हो जाएगा माइनस 3√2 माइनस √3, क्या हो जाएगा √3। ओके ये 3x माइनस x दैट इज 2x। सिमिलरली माइनस 3x माइनस 3y प्लस y दैट इज माइनस 2y। y क्या था 2 था ना, समझने के लिए बस बता रहा हूं आप लोगों को, बाकी तो आप लोग को आता ही होगा, काफी समझदार हो आप लोग। कॉमन ले लो 2, तो क्या बचेगा ऊपर में √3 माइनस √2, नीचे हमारे पास पहले से है √3 माइनस √2, ये और ये कैंसिल हो गया, इसका भी आंसर हमारा 2 आया। ओके नंबर 7 वी हैव टू प्रूव a by b equals to c by d and here is the given part। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने के लिए हमें गिवन पार्ट को एक रेशियो फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को इधर रखते हैं और एक टर्म को इधर उठा के नीचे कर दिया और ये वाले टर्म को उधर आरएचएस में नीचे भेज दिया। एक क्वेश्चन यहां पर यह आ सकता है कि किस टर्म को हम उधर भेजें, तो यहां पर ज्यादा कुछ समझने के लिए करने के लिए है नहीं, क्योंकि सभी जगह एबीसीडी है हमारे पास एंड इतने सारे टर्म के लिए कोई खास रूल नहीं है। तो फिलहाल हम लोग एक काम करते हैं कि a प्लस बी स्टार्टिंग में एक जैसा दिख रहा है ना, तो मैंने a प्लस बी वाले टर्म इधर से भी एक उठा के इधर कर लिया। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से भी बनाएंगे तो सेम आएगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं रहेगा। ठीक है,
ये हमारे पास दो टर्म हो गए। अब हमें क्या करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है। उसका रूल क्या होता है, जो ऊपर में पार्ट होता है उसको दो बार लिखिए, ऊपर नीचे, और जो नीचे वाला पार्ट है एक बार प्लस करिए एक बार माइनस करिए। प्लस वाले में तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, माइनस में क्या चेंज हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा, ये प्लस सी हो जाएगा, ये प्लस डी हो जाएगा। सिमिलरली प्लस में तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये वाला पूरा पार्ट इधर प्लस हो जाएगा, लेकिन जब माइनस में जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी एंड माइनस डी। कैंसिल करते हैं, माइनस सी माइनस डी कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस ए माइनस बी कैंसिल हो गया, बचा a प्लस ए दैट इज 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c, d प्लस डी 2d। अगेन यहां पर कैंसिल हो जाएगा आपको c माइनस सी d माइनस डी, a प्लस ए 2a माइनस बी माइनस 2b माइनस 2a माइनस 2b। सिमिलरली यहां भी वही हो जाएगा 2c माइनस 2d। अभी क्या कर सकते हैं, पहला तो एक तरीका ये हो सकता है कि 2 कॉमन लेके सबको रिड्यूस कर दें, दूसरा 2 को रहने दीजिए, सीधे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा। लेकिन हाँ, कंपोनेंडो डिविडेंडो करने से पहले आपको ए और बी वाले टर्म को एक साथ लाना पड़ेगा, तभी आपको बनाना आसान पड़ेगा। जैसे आप देखो ए बी है, यहाँ सी डी है, यहाँ ए बी है, यहाँ सी डी है, तो सी डी वाले टर्म को इधर ले गए और ए बी वाले टर्म को इधर ले आए। अब ये एक जैसा लग रहा है, अब यहाँ पर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे, हो जाएगा 2a प्लस 2b, दोनों में कॉमन आएगा, 2a माइनस 2b प्लस में फिर माइनस करेंगे तो माइनस 2a प्लस 2b। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, अब हो जाएगा कैंसिल, माइनस 2b माइनस 2a एंड माइनस 2c माइनस 2d। आंसर आया 4a अपॉन 4b, 2a प्लस 2a 4a, उसी तरह से 4b 4c 4d, 4 4 4 4 कैंसिल हो गया, a बाई बी इक्वल्स टू c बाई डी प्रूव हो गया। आसान क्वेश्चन था, बस आपको दो बार कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना था। नंबर 8, गिवन है ये पार्ट और हमें प्रूफ करना है ये पार्ट। ओके, शुरू करते हैं यहां से, क्या करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कर देंगे। ये वाला पार्ट दो बार आएगा, ऊपर और नीचे वाला पार्ट एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। जब माइनस में हो और इतने सारे टर्म हो, ध्यान रखिए थोड़ा, ये हो जाएगा माइनस ए माइनस 2b प्लस 3c प्लस 4d। सिमिलरली यहां भी यही करेंगे, ये वाला पार्ट ऊपर और नीचे लिख देंगे, और नीचे वाला जो पार्ट है ऊपर में प्लस और नीचे माइनस, तो माइनस ए माइनस 2b माइनस 3c माइनस 4d। सॉल्व करने के बाद होगा 2a माइनस 6c डिवाइडेड बाई 4b प्लस 8d इक्वल्स टू 2a प्लस 6c डिवाइडेड बाई माइनस 4b माइनस 8d। अगेन यहाँ पे हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करेंगे, लेकिन इस बार a और c का कॉम्बिनेशन एक साथ रखेंगे, क्योंकि हम देख चुके हैं यहाँ पर a और c है और यहाँ भी a और c है, तो सारे जो ac है उनको एक तरफ रखेंगे, तो दूसरे तरफ खुद ब खुद b और d हो जाएगा। ये टर्म हमारे पास आ गया। अब हमें यूज करना है बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सेम चीज यहाँ पे लिख देंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये करने पे क्या होगा, 2a माइनस 6c ऊपर नीचे सेम, ऊपर आएगा 2a प्लस 6c, नीचे आएगा माइनस 2a माइनस 6c। यहां पर भी यही होगा, चीजें कैंसिल होने के बाद होंगी 4a डिवाइडेड बाई 12c इक्वल्स टू 8b डिवाइडेड बाई 16a। माइनस और माइनस आया हम लोग के पास, एक्चुअली ये माइनस और ये माइनस हमने आपस में कैंसिल कर दिया। क्या क्या लाना है हमें, a और d एक साथ होना चाहिए, ठीक है। पहले तो इसे थोड़ा रिड्यूस कर दूं, 4 3 जा और ये 8 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, a इंटू 2d, इधर हो जाएगा b इंटू 3c, आंसर हो जाएगा 2ad इक्वल्स टू 3bc। ये हमें प्रूफ करना था। नंबर 9, ये क्वेश्चन इस यूनिट में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इसे सॉल्व करने के लिए हमें किसी प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं है। एक बात और, अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि आपको प्रॉपर्टी यूज करना है, तो ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। चलो इसे सॉल्व करते हैं। प्रूफ करना है, ये हमारे पास है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर
बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्या है ax, b क्या है by, सबका मल्टीप्लीकेशन करके हो जाएगा 2abxy। ये और ये कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर है, ये और ये कैंसिल हो गया, सारे टर्म को एक तरफ ले आओ, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये प्लस है ना उधर, इधर से आके माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, वैसे तो मैं डायरेक्ट बना दूंगा बट आप लोग के लिए है, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज a का स्क्वायर दैट इज ay माइनस bx का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या है हमारे पास, 0। ये स्क्वायर उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ay माइनस bx इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी ए वाई इक्वल्स टू बी एक्स, चेक करो बनाना क्या है, ए के नीचे x चाहिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये x को इधर भेज दो, ये हो जाएगा a बाई एक्स, और ये y इधर भेज दो, हो जाएगा b बाई वाई। इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ ये पार्ट 1 हुआ हमारा। जल्दी मैं आपके लिए पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।